तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आप सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैंने चूँकि लाइव आना स्थगित कर दिया है, क्योंकि लोग लाइव आते नहीं हैं और आ भी जाते हैं, तो मुझे कहना पड़ रहा है कि लोगों को शायद शऊर नहीं है कि लाइव में रहा कैसे जाता है। तो अनिश्चित काल के लिए लाइव तो हमने बंद कर दिया है, लेकिन कुछ हम ये सोच रहे हैं कि हम कमेंट आप लोगों के पढ़ करके आज से शुरू कर रहे हैं कि कमेंट का जवाब देना। जो कमेंट मुझे लगेंगे कि इनका जवाब देना उचित है, उन कमेंट का मैं जवाब दूंगा। तो ये अंकित श्रीवास्तव जी, ये इन्होंने आज ही एक कमेंट किया है, आप सही हो। और वो हमारा जो वीडियो था जिसमें हमने लिखा था जिनको नहीं समझना है वो कभी नहीं समझते। तो अंकित श्रीवास्तव जी लिखते हैं, आप सही हो प्रभु, पर कभी कभी परिस्थिति हमारे बस में नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। और श्याम देव जी ने 21 घंटे पहले कल लिखा था, हम तो अज्ञानी हैं गुरुजी, कुछ तो है इस धरा में। इस धरा में बहुत कुछ है, इस धरा में इतना कुछ है कि सब कुछ ये रत्न गर्भा कही जाती है, और ज्ञान तो पूरे विश्व में है ही। अब जो है एक राजेंद्र सैनी जी लिखते हैं कि गुरुदेव पारस रंजन क्रिया के बाद दर्शन करा दें तो बड़ी कृपा होगी। इसी प्रकार से ये फार पीपुल लिखते हैं, बहुत अच्छा गुरुदेव, आगे रंजन के बाद भी दर्शन करवा देना, आपकी कृपा होगी। आज मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें पारद की द्रुति को दिखाया है। स्वरूप सुलोखे जी लिखते हैं, इन्होंने कल लिखा था, आपके सार्वभौमिक ज्ञान के आगे नतमस्तक हूँ और रहूँगा। सार्वभौम ज्ञान किसी को नहीं होता है स्वरूप सुलोखे जी, सार्वभौमिक ज्ञान तो केवल परमपिता को ही होता है। और ये केएस भंडारी जी हैं, इन्होंने लिखा है, जब लगन क्लियर ना हो तब कैसे समझे फलादेश। लगन क्लियर ना हो तो फिर आप मस्तक रेखा से या फिर जो है हाथ की रेखाओं से इनसे फलादेश दें, या स्वर विज्ञान की सहायता से आप फलादेश दें। श्यामदेव का एक कमेंट और है, कीमिया के क्षेत्र में सिद्धि के लिए शुद्धता अति आवश्यक है। इस वीडियो पर इन्होंने कमेंट किया था, जी माता पिता के बराबर ही गुरु पर विश्वास होना जरूरी है। अच्छा, और एंशिएंट आयुर्वेदा इन्होंने लिखा था, जिनको नहीं समझना है वो कभी नहीं समझते। इस पर उन्होंने वेल सेड सर जी लिखा था। और इसी में और भी कमेंट में पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो केवल प्रणाम और इस प्रकार से भेजा करते हैं। तो जो कमेंट पढ़ने लायक है, जिसका जवाब देना आवश्यक समझता हूँ, तो जैसे मनीष कुमार जी ने लिखा है 4 दिन पहले कि जनेऊ धारण पहनने का आपका तरीका बिल्कुल सही है गुरुजी, प्रणाम। मैं जनेऊ धारण करने की या कोई भी विधि बताता हूँ, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि प्रामाणिक ज्ञान हो, और जिस पर चूँकि देखिए संसार में एक से एक ज्ञानी जन पड़े हुए हैं, कोई ज्ञान केवल हमारे पास ही नहीं है, ज्ञान तो बहुत एक से एक लोग पड़े हुए हैं जिनके पास अद्वितीय ज्ञान छिपा हुआ है, और वह लोग भी हमारे चैनल को देखते हैं। तो
कम से कम ऐसी क्रिया दें, ऐसा ज्ञान बतावें कि जिससे लोग सराहना करें, क्रिटिसाइज ना हो। हम कभी भी ऐसे वीडियो नहीं बनाते जिसमें कि कोई तथ्य ना हो, और जब तथ्य नहीं होगा तो लोग आपकी बुराई करेंगे ही करेंगे। ये बात अलग है कि कुछ लोगों का काम ही बुराई करना होता है, तो वो लोग किसी चीज़ को समझते ही नहीं। और जो है ये एक बीइंग योर सेल्फ, इन्होंने 5 दिन पहले कमेंट किया था। यज्ञोपवीत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में इन्होंने उसी दिन किया था। गुरुजी शक्ति ट्रांसफ़र देते हैं। देखिए, शक्ति ट्रांसफ़र देते हैं, ये बात सही है, शक्तिपात के रूप में। और जिस तरीके से लोगों ने कह रखा है शक्ति ट्रांसफ़र, और उसका शक्ति ट्रांसफ़र को लोगों ने बिजनेस बना रखा है, उन अर्थों में यदि आप पूछ रहे हैं तो फिर नहीं। हम आपको उदाहरण स्वरूप कि हम आपको किसी शक्ति का बीज देते हैं, बीज देना हमारा काम है, यानी दीक्षा देना और शक्तिपात करना ये हमारा काम है। अब आगे साधना करना ये साधक का काम है। आपको बीज दे दिया गया, आप उसको उगाइए, उगा के उसको पानी डालिए, पलवित करिए, पोषित करिए, है ना, और खाद डालिए, जो जो कुछ उसके नियम हैं उनको करिए। एक दिन आप उसका पुष्प भी देखेंगे, आप उसका फल भी देखेंगे। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि केवल गुरु जी हमको बस ऐसे ट्रांसफ़र कर दें जैसे कि मनी ट्रांसफ़र होता है, तो उस प्रकार का नहीं होता। और ऐसा करके लाखों लोग लुट गए, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे। हरिओम। अब इसमें जो है, और राजेंद्र सैनी ने 10 दिन पहले पूछा था, गुरुजी प्रणाम, क्या पारद काले धतूरे के तेल से भी पारद अग्निस्थायी हो जाता है? कुछ तो अग्निस्थायी हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। पूरी तरीके से अग्निस्थायी करने की प्रक्रिया अलग है। एक है एसके दवलिया, भोग यक्षिणी और भोग विलासिनी योगिनी अलग अलग हैं, एक ही है, मार्गदर्शन करें। ये अलग अलग है, योगिनी और यक्षिणी में अंतर होता है। और निपम रनपारा ये लिखते हैं, नमस्कार गुरुजी, आप शीशे में हिंगुल पकाते हैं, ऐसा लगता है, मैंने सही कहा गुरुजी? वो जो मैंने एक दिन वीडियो बनाया था कुछ पकाते हुए, तो हिंगुल वगैरह पकाते हैं शीशे में नहीं। अच्छा, कोई कह रहा है कि शीशे का शोधन, नहीं, शीशे का शोधन नहीं किया। और मैंने जो एक पारद की उत्पत्ति की कथा और पारद के निकालने की जो विधि बताई थी, तो निपम रनपारा इन्होंने कमेंट किया था 13 दिन पहले, नमस्कार गुरुजी, इसका वर्णन भारतीय भगवान पुस्तक कोई है उसमें भी है? हाँ, तो बिल्कुल होगा। और इन्होंने छोटी कंडकारी के बारे में वीडियो जो बनाया था हमने, उसमें इन्होंने निपम रनपारा ने ही लिखा था, नमस्कार गुरुजी, हमारे यहाँ इसको भरोंगिनी कहते हैं और इसका 3 मटकी
फल होगा तब इसमें हिंगुल पकेगा। अच्छा, अलग अलग विधियां होती हैं पकाने की। और सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे स्वरूप सलोखा जी करते हैं, पर वो ज़्यादा लिखते नहीं, बस प्रणाम वगैरह लिख के भेज देते हैं। भावेश पटेल ने 2 हफ्ते पहले लिखा था, गुरुजी गुरु कृपा ही केवलम। ये हमेशा जब कमेंट करते हैं तो गुरु कृपा ही केवलम लिखते हैं। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी मैंने कमेंट पढ़ लिए हैं, और ज़्यादा दूर के कमेंट यानी ज़्यादा दिनों वाले कमेंट क्या करेंगे पढ़ के। तो अब आगे से मैं चाहता हूँ कि कम से कम 1 सप्ताह में एक बार आपके कमेंट्स को मैं पढ़ करके और जवाब दे दिया करूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और अपनी जो भी आपका कमेंट है, अच्छे अच्छे कमेंट भेजें। और उन कमेंट में यदि कोई गूढ़ बात पूछी जाती है, मुझे लगता है कि ये कमेंट का जवाब देना ज़रूरी है, जवाब अवश्य मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।